हुए कि नहीं हुए? एक के काम में दूसरे टांग अड़ाना जरूरी है। तो शंकर जी भी कम थोड़ी, अवतार लिया अयोध्या में राम जी ने, और शंकर जी पहुंच गया माई थारा लाल का दर्शन करा दे। यही तो मजा है। कई बार तो मैं देखता हूँ अपने धर्म पे मुझे भी अफसोस होता है। उज्जैन में सिंहस्थ में जाता हूँ, एक तरफ शंकर को मानने वाले बैठते हैं, एक तरफ राम को मानने वाले बैठते हैं, और भाई साहब दो ही की अगर छोड़ दो तो बीच में हंसी लड़ाई होगी भयंकर। मैं जी कहीं यार शंकर जी राम के गुण मानस गा रहे हैं, रची महेश निज मानस रखा। शंकर भगवान ने रामायण लिखी, और जब राम से पूछा, शंकर जी से पूछते तुम्हारा इष्ट कौन है, बोले परब्रह्म परमात्मा राम। और जब राम से पूछी, राम जी तुमको क्या पसंद है, तो लिंग थाप विधिवत कर पूजा शिव समान प्रिय। अब तुम्हें कहीं बताऊं, मुझे ज्यादा अपनी क्या बगारूंगा नहीं तो राजगढ़ को 70 साल से रामायण सुनने निपटा देगा जरा सी देर। तालियां बजाइए अपने महापुरुषों के नाम पे। पूज्य हरिओम तत्सत जी महाराज, ब्रह्मानंद जी महाराज, वल्लभानंद जी महाराज, ये तमाम संत और जितने लोग कार्यकर्ता लगे हुए हैं, उन सबकी छत्र छाया में हम लोग बैठे हुए हैं आज इस कार्यक्रम में। मैं तो चाहूँगा भगवान शंकर की बात करें, लेकिन समझते रहना। मैं आपसे बात पूछूं, 7 दिन तक 6 दिन तक कथा चली, मज़ा आया कि नहीं आया? हालांकि सारा लोगान तो आया नहीं था, लेकिन मज़ा आया कि नहीं आया? तालियां बजाओ जोरदार मज़े के नाम पे। पर अब मुझे एक बात बताओ, अब तो कथा हो गई नहीं अपने यहाँ पे, हो गई ना? तो कल से राजगढ़ के सब मच्छर खत्म हो जाएंगे? नहीं, मुझे बताओ, जब कथा हो गई तो फल मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? क्यों दीदी? कथा हुई, कल से सब मच्छर खत्म हो जाएंगे, कल से राजगढ़ में रिश्वत बंद, सड़कें साफ हो जाएगी, कल से राजगढ़ में किसी को मलेरिया का बुखार तो नहीं आएगा कहीं? आधा लोग बोल रहे हैं नहीं, बोले क्यों फंसा, बोल के हम तो चुपचाप छाना मुना ठीक है। देखिए याद रखना, कथा करें, कथा का भाव समझ लें। अगर कथा का भाव नहीं समझ पाए तो एक कहावत मैंने सुनी बचपन में, एक सहायक बचपन में पाठ था। एक संत थे, उनके पास तोता उड़ता आया। जैसे संत के पास तोता आया, संत ने कहा तोते को देखकर कहाँ है? पीछे शिकारी भाग रहा था। मेरे उम्र के सब भाइयों को मालूम होगा। संत महोदय ने तोते को उठाया, उसको समझाया, बेटा शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। तोते ने रट लिया, तोते ने रटा, अपने दोस्तों को समझाया, उनने भी रट लिया, आगे वालों ने रट लिया। एक दिन संत बैठे थे, 25-30 तोते एक साथ चिल्ला रहे थे, शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता, दाने का लोभ दिखाता, जाल में फंसना नहीं चाहिए। और जब संत ने बाहर निकल के देखा तो 25-30 तोते जाल में फंसे हुए थे, और वहीं फंसे फंसे बोल रहे थे जाल में फंसना नहीं चाहिए। हम सबकी स्थिति यही है। आइए, जब राम के गीत गाएं तो रची महेश निज मानस रखा। हनुमान जी तक पहुंचे तो हनुमान जी के पहले राम तक पहुंचना जरूरी है। अगर राम नहीं तो हनुमान भी। और सबसे पहले राम की कथा किसने सुनाई? भगवान शंकर ने पार्वती को सुनाई। बाद में अगस्त से शंकर ने सुनी। याज्ञवल्क्य भरद्वाज के बीच में प्रसंग हुआ, जो दीदी ने बहुत अच्छे आपके बीच में राम कथा का रस बरसाया। वहां तक तो मैं बाद में पहुंचूंगा, लेकिन चाहूंगा सबसे पहले रामायण किसने लिखी? शंकर जी ने पार्वती को समझाया, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। अनुभव, एक्सपेरिमेंट, फिलॉसफी नहीं। शंकर ने कहा उमा समझ ले, मैंने खुद ने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है। कुछ हम बातें सुनी सुनाई करते हैं, ये साबुन ले आओ गोरे हो जाओगे, कभी गोरे होके देखा क्या? नहीं, सुनी हुई बात है, लेकिन जो अपन ने खा के देखा वो तो एक्सपेरिमेंट। शंकर ने कहा, शंकर जी ने कहा उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो आइए राम के चरणों में चलें, लेकिन राम की कथा सुननी है तो शंकर जी के पास चलना जरूरी। तो आइए आज हम झूम के एक साथ गाएं, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप लोग लेवल और डाउन करो, आप लोग माइक और दूर करो, और माइक को ठीक है ना, कोई बुरा तो नहीं लग रहा है ना? बढ़िया। अरे बड़े बड़े कलाकार, तो घर की बात है। हाँ, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, हम सबकी आदत है पहले खाना खाते थे, पुराने बुजुर्गों से माताओं से पूछना, पहले सब्जी में मसाला ज़्यादा, तेल ज़्यादा। आजकल सब्जी में तेल ही तेल मिलेगा। और मैं मजाक कर रहा था, आज मैं माननीय एसपी साहब के साथ बैठा था और चर्चा कर रहा था, पहले जो गरीब लोग खाते थे वो आजकल अमीर खाते हैं। पहले गरीब लोग सूती कपड़े पहनते थे, पट्टे के कपड़े पहनते थे, आजकल अमीर लोग पट्टे के पहन रहे हैं, गरीब लोग टेरिकॉट के पहन रहे हैं। पहले गरीब लोग सादा रोटी खाते थे, अमीर लोग तेल के पराठे खाते थे, आजकल अमीर लोग सादा रोटी खा रहे हैं, गरीब तेल की रोज पूड़ियां ठोक रहे हैं। गलत नहीं बोल रहा हूं, अमीरों की स्थिति आज ये हो गई है कि दूध के अंदर मलाई
तो नौकर मलाई खा रहा, सेठ जी दूध निकाल निकाल छान छान के पी रहे, एक एक बूंद गलत नहीं अंदर नहीं चली जाए। तो ये तो मजा मैं आपको बता रहा हूँ, समझ लेना। कुछ बात को समझते हुए, मानते हुए मेरी बात को, आज से संकल्प लो, हमारी जैसी आवाज है उस ही आवाज में हम भगवान के भजन करेंगे। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ भाइयों बहनों, अगर घर पे तेल नहीं है, घी नहीं है, तो जैसी सूखी दाल भाजी खुद खाओ, भगवान को भी वही भोग लगाओ। बाहर से लाकर भगवान को क्यों बेवकूफ़ बनाओ। हम घर में रहते हैं, घर में नए कपड़े पहनते हैं क्या? घर में प्रेस के पहनते हैं क्या? घर में तो अंदर फटी चड्डी भी चल जाती है, फटी बनियान चल जाए, अपन घाघरा में भी थेगलो लगाना, महिलाओं में घर पे चाहे जैसा रह ले, अपन घर के अंदर चाहे जैसे, लेकिन बाहर सच के रहते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, बाहर वाले को तो हम दिखा सकते हैं अपनी अमीरी, पर अपनी अमीरी अपने आप से छुपती है क्या? नहीं, अपने आप से दोस्तों कभी नहीं छुपती। इसलिए याद रखना, जैसे अपने आप से नहीं छुपा सकते, भगवान से भी। जब घर में रोटियां सांसा पड़ रहा है, ऊंदरा ग्यारस कर रहा, मजो आ रही हो कि नहीं आ रही हो रे? आने तो सूझ पड़े ना बूझ, नाम चतुर्भुज। ये थोड़ी बहुत मेरे को अच्छा लग रहा है, जितने भाई लोग खड़े हैं, ये भाषा अपन बोलते थे, अपने गांव खेड़े में बोलते थे, आजकल तो अपने अपनी भाषा भूलते जा रहे हैं। और आने में कहा कि हिंदी तो याद नहीं ना, अंग्रेजी पहले पेल रहा। बिच्छू काटवा को मंत्र याद नहीं ना, सांप का बिल में हाथ डाल दो मरोगा रे। इसलिए आइए, बिच्छू की जरूरत हो, सांप की जरूरत हो, जो भी हो, पहले खुद मदारी बनने की कोशिश करें। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सब माताएं बहनें भाई लोग बैठे हुए हैं। अब मेरे साथ आप लोग जोर से गाइएगा, गाओगे ना? तो आइए झूम के गाइए, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शिव के तन की भस्मी, शिव के तन की भस्मी जग की नश्वरता दिखलाए, ओम नमः शिवाय। तालियां बजाते, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। मुंड मुंड में मति अलग है, कुंड कुंड में पानी, मुंड मुंड में मति अलग है, कुंड कुंड में पानी, मुंड मुंड में मति अलग है, कुंड कुंड में पानी, मुंड मुंड में मति अलग है, कुंड कुंड में पानी। कोई जड़ मूरख तो कोई पंडित ज्ञानी ध्यानी, कोई जड़ मूरख तो कोई पंडित ज्ञानी ध्यानी। शिव का सच्चा भक्त सभी में सामंजस्य बिठाए, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। पर अब मैं कहूँगा, शिवरात्रि हम मनाते हैं, शंकर भगवान के हम गीत गाते हैं। कोई अगर मान लो किसी और धर्म से पूछे और हमसे वास्तव को पूछ ले, माता बहनों से पूछे, तुमने बिंदी क्यों लगाई? कहीं पता क्यों लगाई? हमारी सासू जी लगाती थी, हमारी माँ, ये तो हमारी परंपरा है, हमारी महान परंपरा है। तुमसे कोई पूछ लो धोती क्यों पहनो? हमारी परंपरा है। मांग क्यों भरी? हमारी परंपरा है। मंदिर में जाके घंटा क्यों बजाया? परंपरा है। ये परंपराओं का अर्थ समझे मेरे भाइयों, माताओं, बहनों, हमारी एक एक परंपरा होती है। आप अपना रहे हैं, मैं आप सबको प्रणाम इसलिए कर रहा हूँ। मैं तो इन परंपरा को नहीं अपना पा रहा हूँ, लेकिन आप तो इन परंपरा को अपना रहे हैं। समझना, शादी होती है, जब लड़की घर से विदा होती है, तो आप भी जानते हैं, लड़की घर से विदा होती है, चावल ऐसे उल्टे फेंकते जाती, कैसे उल्टे फेंकते जाती है। और फिर जिस घर में जाती है, ये फिल्मों में आप देखते हैं, एक कलश रखा होता है। जब लड़की जाती है तो घर में घुसने के पहले मतलब क्या हुआ? कहीं पता, कहीं हमारा तो दादी सासू के जमाने से परंपरा चलती आ रही है। कल बहन जी बता रही थी ना, परंपरा समझना, परंपरा क्यों है? क्योंकि एक बात कहूँगा, नवरात्रि आपने मना ली, लेकिन नवरात्रि के बाद क्या देश में बलात्कार बंद हो जाएंगे? करवा लेना नरेंद्र चंचल जी के जागरण, करवा लेना लखा की सभाएं, क्या बलात्कार बंद हो जाएंगे? क्या दहेज के नाम की गुंडागर्दी बंद हो जाएगी? नारी का पद माता से मादा तक लाकर छोड़ दिया, नारी का पद माता से मादा तक लाकर छोड़ दिया। पहले मांग भरी, फिर लूटा, बाद में माथा फोड़ दिया। और दुर्गा कहकर पूजे जाते हैं कन्या के चरण यहाँ, दुर्गा कहकर पूजे जाते हैं कन्या के चरण यहाँ। और आंख खोलकर देखो तो कुछ उल्टे हैं आचरण यहाँ। महिषासुर बना हम दहेज के दुर्गा को ठुकराते हैं, महिषासुर बना हम दहेज के दुर्गा को ठुकराते हैं। उसे झोंकते हैं, अग्नि में फांसी तक पहुंचाते हैं। खून सनी ऐसी भक्ति कैसे फलदाई होए रे, पहले दास कबीरा रोए, अब बाबा भी रोए रे। मैं झूठी बात नहीं करूंगा। इस परंपरा का अर्थ था, जब लड़की घर से बाहर निकलती तो हम कहते हैं लड़की घर की लक्ष्मी है।
और जब घर से लक्ष्मी जाएगी तो घर तो कंगाल हो जाएगा। तो हमारी परंपरा है, जब घर से लक्ष्मी निकलती है तो चावल के दाने घर के पीछे छोड़ते जाती है। ए बाबुल, ए मेरे पिता, तूने मुझे पाला इतना बड़ा, क्या मैं तेरे घर की लक्ष्मी हूँ? लेकिन ये मत सोचना मेरे जाने के बाद तेरे घर में कमी आएगी। ये लक्ष्मी, ये अनधन तेरे को दे के जा रही हूँ। पीछे अन्न का दाना फेंकते हुए लड़की निकलती है। मैं तेरे को, तेरा घर सुखी रहे। और जिस घर में लड़की पहुंचती है वहाँ कलश रखा होता है। जब उस घर में लड़की घुसती है तो वापस चावल के दाने घर के अंदर भेजती है। लड़की नहीं आई है, बहू नहीं आई है, हमारे घर पे लक्ष्मी आई है, धन धान्य देकर लक्ष्मी आई है। उन परंपराओं को प्रणाम कीजिए जो हमारे ऋषि मुनियों ने परंपराएं दी। हमारी माता बहनें ये बिंदी लगा रही हैं। आपसे कोई पूछे बिंदी क्यों लगाई, अभी समझ लेना, मैं कुछ बातें कर रहा हूँ आपसे। हो सकता है मेरे भाई, जितने जवान भाई खड़े, कहेंगे बाबा जी ये कौन से धर्म की बात कर रहे हो? जैसे दीदी जब कथा कर रही थी तो लोग बोलते दीदी आप कथा तो कर रही हो लेकिन कहाँ कहाँ की बातें बीच में ला रहे हो। तो मैं कहता हूँ कहाँ कहाँ की बात ही जरूरी है। हम बिंदी क्यों लगाते हैं तो समझ लेना, कोई नुकीली चीज लेकर पैर के सामने रखो, कोई अंतर पड़ता है क्या? पेट के सामने अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन कोई नुकीली चीज हो, पेन हो, चाकू हो, कोई चीज हो, आंख के सामने बीच में रखो तो क्या होता है? सिर, केवल ये स्थान घूमता है, पेट नहीं घूमता, पैर नहीं घूमता, पीठ नहीं घूमती, केवल इतना सा सर का स्थान। एक बार जोरदार तालियां हमारे माननीय जिलाधीश महोदय, जोरदार तालियां। आइए, प्रणाम वर्मा जी, सीईओ साहब पंचायत वाले भी, जोरदार तालियां एक बार। क्योंकि याद रखना दोस्तों, राजर्षि क्या होते हैं? ऋषियों का काम होता है समाज की चिंता करना। लेकिन जब कोई राजा भी समाज की चिंता करने लगे उनको हम कहते हैं राजर्षि। ऐसे राजर्षि हमारे आनंद जी, जोरदार तालियां। मेरे को तो उनसे बात करके, उनको देख के आनंद आ चुका था एक बार। क्योंकि एक बात मैं आपसे बात करता चलूंगा, जहां पर हम बिंदी लगाते हैं ये स्थान बहुत कोमल होता है। संस्कृत में माना जाता है इस स्थान पर आज्ञा चक्र होता है। क्या होता है? अपने बच्चों को बताना नहीं तो बच्चे मानने वाले नहीं हैं। यहाँ पर आज्ञा चक्र होता है। अगर आज्ञा चक्र बच्चे ना समझें, वी डोंट नो अबाउट आज्ञा चक्र, अवर टीचर नॉट टेल अस एनीथिंग। क्योंकि आपके बच्चे आपसे अंग्रेजी में बात करेंगे तो उन बच्चों को अंग्रेजी में बोल के देखना, बेटा ओपन द बुक ऑफ एनाटॉमी, दिस प्लेस इज रिलेटेड विद पिट्यूटरी ग्लैंड। आप जब सोचते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं तो अपना सिर घूमने लगता है। उस समय उस स्थान पर अगर चंदन का तिलक लगाओगे अंदर तक शीतलता पहुंचेगी। ये हमारी वैज्ञानिकता है। माता बहनें मांग भरती हैं तो वो भी फोकट में नहीं भरती। ये अपना ऊपर से दिमाग ऐसा गोल गोल दिखता है लेकिन गोल नहीं होता है। अखरोट की तरह दो टुकड़े होते हैं। और ये बीच का स्थान जो होता है महिलाओं में का, जो ये स्थान होता है इसका संबंध महिलाओं की प्रजनन क्षमता से होता है। इसलिए प्रजनन क्षमता से इस स्थान का संबंध है। इसलिए कुंवारी लड़कियां सिंदूर नहीं लगाती, विधवा भी सिंदूर, क्योंकि विधवा से प्रजनन से काम नहीं है। कुंवारी लड़कियों को प्रजनन, केवल शादीशुदा विवाहिता महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। लेकिन सिंदूर कौन सा? असली सिंदूर। कभी देखना असली सिंदूर बहुत भारी होगा। ये नकली सिंदूर लगाया तो सिर में गड़बड़ तो होगी, फायदा होने वाला। इसलिए नकली भक्ति करोगे कोई फायदा निकलने वाला नहीं है। असली भक्ति समझें। मैं भगवान शंकर के गीत गा रहा हूं, गीत समझना। शंकर भगवान के शरीर पर क्या लगती है? पाउडर लगाते हैं क्या? भस्मी कहाँ की बहुत लगाते हैं? यज्ञ की लगाते हैं क्या? तो कहाँ की लगा रहे? मसान की। और क्यों रे तुम मसान की भस्मी शंकर जी लगाए और ऐसा प्रेम से शंकर जी के पूज रहा। अगर मुँह मसान पे जाके बिना नहाए यहाँ आ जाऊं तो मार से चेट होगा। तेरे ना क्या वो तो मालूम नहीं। हम आते थे घर पे, पहले पानी डाल के पूरा हेलो हेलो, अब तेरे को मैं अलग बिठाऊं, तू आजा, तू आजा, तू भी आजा, आजा 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 आजा, और तू भी आजा, तू भी, तू इधर, तू इधर, तू इधर, तू इधर, इधर अनी यहाँ बिठा लो। और अब की बार और कोई ने गड़बड़ करी तो सर ऐसे ही कार्यक्रम हो रहा है। समझना, यह गीत शंकर भगवान का मैं गाऊं, लेकिन क्यों गा रहा हूं? इस गीत को सुनने के बाद भी अगर हमने समाज में परिवर्तन नहीं लाए तो फिर इस गीत का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यह गीत सुन लेना। मुंड मुंड में मति अलग है, कुंड कुंड में पानी, कोई जड़ मूर्ख तो कोई पंडित ज्ञानी ध्यानी, शिव का सच्चा भक्त सभी में सामंजस्य बिठाए। यह दुनिया क्या है? आपने एक चीज चेक नहीं करी। अपन जितने भाई बहन खड़े हुए बैठे हुए हैं, किसी की भी शक्ल किसी से मिल, तो एक बात बताओ, जब कोई की शक्ल आपस में नहीं मिल रही तो अकल मिलेगी कहीं? मैं क्यों बोल रहा हूं समझना। इस गीत को प्रारंभ करने, हो सकता है इस गीत में आपको भगवान शंकर का, भगवान राम का, भगवान हनुमान का सार मिल जाए। क्योंकि ये जो मैं गीत गा रहा हूं, इस गीत में कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा ए भगवान शंकर हमारी झोली भर दो, ए भगवान शंकर हमारी इच्छा पूरी कर दो, ए भगवान शंकर मेरे दुख दूर कर दो। ऐसा मैंने जितने गीत अभी तक लिखे हैं दुनिया भर में, किसी गीत में भगवान से मैंने मांगा नहीं है। और क्यों नहीं मांगा? परमात्मा से मैं क्यों मांगू? मैं अपनी माँ से रोटी मांगता था तो भी मिलती थी, और नहीं मांगता था तो भी,
और बिना मांगे अगर घर से भाग जाता था तो माँ पीछे रोटी ले लेकर भागती थी, बेटा खा ले। और मैं मांगता हूँ परमात्मा से मैं क्यों सुख मांगूं? अगर परमात्मा मेरी माँ है, परमात्मा मेरा बाप है, तो जो मेरे लिए उचित है लाकर अपने आप देगा, मैं नहीं लूंगा तो मुंह में ठूंस देगा। समझ लेना भाइयों, मैंने क्यों कहा 4 दिन हनुमान जी के मंदिर में गए और 5वें दिन इच्छा पूरी नहीं हुई तो कहीं करेगा फिर? तुम काय का भगवान, दूसरा ढूंढ लेंगे। पर अपने यहाँ तो मतलब होलसेल स्टॉक, राम जी नहीं तो हनुमान जी से नहीं पड़े तो और कहीं तो। और सबसे बड़ी बात तो हम तो गलत एप्लीकेशन गलत जगह लगावे, गलत एप्लीकेशन गलत जगह। वो हमारा बैठा हुआ वो शैलेंद्र रोज रोज हनुमान जी के मंदिर में जा, राम जी के मंदिर में जाकर राम जी राम जी राम जी बोले, कहीं बोले हमारी औरत गुम गई। राम जी ने खींच के एक झापट दिया, हमारे पास का हनुमान जी के पास जब हमारी भी गुम गई थी। तो आइए, ये शंकर का मैं गीत गाऊंगा, लेकिन समझना मैं ऐसा गीत नहीं गाऊंगा क्योंकि बच्चा कई बार माँ से कहता है माँ मुझे मिठाई चाहिए, लेकिन बच्चे की तबीयत खराब हो तो माँ उसको पकड़ के मुंह में जबरन दवाई डाल देती है। इसलिए मानना, अगर सुख मिल रहा है तो भगवान की मर्जी है, और दुख मिल रहा है तो वो भी तो परमात्मा माँ बाप है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना? एक बार जरा जोर से गाओ। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तो सुन लेना, अगर सुख मिले तो भी कबूल करना और दुख मिले तो भी। और ईमानदारी से बताओ, दोस्ती किससे करना चाहोगे? दोस्ती किससे करना चाहोगे, सुख से के दुख से? देखो, संत तुलसीदास ने बहुत अच्छी बात कही है कि अच्छा आदमी हो या बुरा आदमी, बेकार तो दोनों ही हैं। अब दीदी माँ जाने वाली हैं अपने पास से, रात को निकलेंगी यहाँ से, अगली जगह कार्यक्रम है। ये तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए छोटे से अनुरोध पे। उन्होंने अपना कार्यक्रम देख के सुबह 9 बजे से फिर उनको अगले कार्यक्रम में शामिल होना है, और कानपुर से निकल के यहाँ आई थी। लेकिन जा रहे तो मन में दुख होता है कि नहीं होता है? दुष्ट भी दुख देता है और अच्छे आदमी भी दुख ही। जब दुष्ट मिलता है तो दुख देता है, मिलत एक दुख दारुण देही, मिलत एक दुख दारुण देही, बिछुरत एक प्राण हर लेही, बिछुरत एक प्राण हर लेही। तो बस अपन तो एक तरीका बनाए, दोस्ती रखना है, सुख से दोस्ती मत करना, क्योंकि वापस जाएगा तो बहुत दुख। इसलिए अगर दोस्ती करना है, दुख से दोस्ती करना है, और जो जो दुख से दोस्ती करने को तैयार हो, एक बार जोरदार ताली बजा के मेरे साथ गाइए। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छाम ढलती, सुख है एक छाम ढलती, आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। ला 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 ला। ऐसे गाओगे तो कोई फायदा होने वाला? अगर गाना है ना तो बैठे बैठे यूं हिल लो, कैसे? यूं, और बाद में हिल लो यूं, तो कमर को फायदा होगा। चलो तैयार हो? एक बार यूं, तो टक्कर मत मार दीजिए कोई के, नहीं तो। ये याद रखना माताओं बहनों, 30 साल की 40 साल की उम्र के बाद में कितना ही ध्यान रखो तो भी मोटापा बढ़ने ही लगता है। बाद में कोई रोक नहीं सकता है। लगातार व्यायाम करते रहना, कितनी ही शिवरात्रियां मना लेना, लेकिन जो शिव के गीत के बारे में बता रहा हूं, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो कोई शंकर जी भला करने वाले कौन भला करेगा? जिन भगवान शंकर के गीत हम गाते हैं। मैं गया था कैलाश मानसरोवर, आज मानसरोवर हमारे पास नहीं है, भगवान शंकर हमारे, लेकिन मानसरोवर हमारे पास नहीं है। चाइना के सामने हाथ झुकना पड़ा, हाथ गिड़गिड़ाना पड़ा, हाथ जोड़कर, भैया हमको वीजा दे दो। शंकर जी के हम गीत गाते रहे, शंकर हमारे पास नहीं बचे। हम रामायण मनाते रहे, राम का मंदिर नहीं टूट गया। हम कृष्ण के गीत गाते आए, चले जाना, कृष्ण का मंदिर टूट गया। हम गौ माता के गीत तो गा रहे हैं, लेकिन गौ माता साथ में नष्ट भी
और कौन नष्ट कर रहा है। मैं आज ही देखता हूँ, रोज देखता हूँ, घर पे जब सब्जी आती है, मटर की फली आती है, गोभी की फली आती है, घर पे पपीता आता है, हम पपीता खाते हैं और छिलके को क्या करते हैं, वापस पन्नी में पैक। कपड़े का झोला लेकर मार्केट जाते हैं क्या? नहीं, शर्म आएगी, कपड़े का झोला लेकर मार्केट जाएंगे? नहीं, पन्नी के अंदर सब्जी लेके आएंगे। और ये जितने दुकानदार है, गवर्नमेंट ने कई बार नियम पास कर दिया, पतली पन्नी मत लाओ, लेकिन हमको ग्राहक छोड़ना नहीं है ना। पतली पन्नी के अंदर सब्जी दो। और सब्जी की मटर के दाने हम खाते हैं, फिर छिलकों को क्या करते हैं, छिलकों को उसी पन्नी के अंदर बांध के फेंक देते हैं। और उन पन्नियों को खा के कितनी गायें मर जाती हैं। इन गौशाला वालों से पूछो, जितनी गायें कसाईयों के हाथे मरती हैं, उससे कम गाय पन्नी खा के नहीं मरती हैं। माताओं बहनों, गाय माता की पूजन की, और ये छिलके का सब्जी अगर आपने पन्नी के अंदर बांध बांध के फेंके तो गौ हत्या का पाप आपको भी उतना ही लगेगा जितना किसी कसाई को लगता है। ये मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ, कुछ भाइयों को बुरी लगेगी, कुछ बातें बुरी लगेगी, लेकिन लगे उसकी मुझे चिंता नहीं। आदमी कहीं को गड़बड़ करे तो लोग बोले थारे बाबा जी बना दूंगा। अपन पहले से ही बाबा जी बोल कहीं बनाओ करे, बजाओ तालियां जोरदार। एक काम याद रखना, ये आपसे चर्चा करता रहूंगा, क्योंकि मैं गाय की पीड़ा इसलिए व्यक्त करता हूँ। माननीय रोडमल जी नागर हमारे सांसद, जोरदार तालियां बजाओ। गाय का ही काम है आपके पास में, गौ माता का ही काम है, गौ संरक्षण का काम है, किसान खेती कैसे कर सके, पानी कैसे रह सके, इसके बारे में काम है। क्योंकि समझ लेना, गंगा माता की जय जयकार करते रहें, नेवज माता की जय जयकार करते रहें, आरती करते रहें, और आधा ग्लास पानी पीकर आधा ढोलते रहें, तो ऐसी गंगा की जय जयकार का कोई अर्थ नहीं है। अशोक जी, अब एक बार पानी पिला, फिर पानी बंद कर दीजिए। हाँ तो दीदी, अच्छा दीदी, उनके विशेषाधिकार प्राप्त है शायद सांसद महोदय जैसे, कोई बात नहीं, पी लेने दो। अच्छा देखो, मैं भी आपके बीच में खड़ा हूं ना, मैं पानी पी रहा हूं क्या, मैं बैठ रहा हूं क्या, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। मैं जो काम नहीं करता हूं मैं आपको भी करने का नहीं कहूंगा, जो काम मैं करता हूं वही आपसे करने कहूंगा। क्योंकि याद रखना, हनुमान जयंती है, रामनवमी है, और आज तो हमारे बिल्कुल राम जी की नवमी है, और कहीं प्याज भी नहीं खाऊंगा। रामनवमी के दिन प्याज नहीं खाएंगे, पर गाय की हड्डी वाले कोलगेट से दांत जरूर साफ करेंगे, हमारे घरों पर होता है, व्रत है साहब। आज तो लहसुन भी नहीं खाऊंगा, पर गाय की चर्बी वाले लक्स साबुन से नहाने में हमको शर्म नहीं आती। तो याद रखना, नकली भक्ति हमको फल देने वाली नहीं है। मैं भगवान शंकर की बात कर रहा था आपके सामने। शिव के तन की भस्मी जग की नश्वरता दिखलाए भगवान, जैसे अपनी परंपराओं का कारण बताया, ये सिंदूर लगाने का कारण है, बिंदी लगाने का कारण है, ऐसे भगवान शंकर का कारण है। भगवान शंकर के शरीर पर क्या है, भगवान शंकर की शरीर भस्मी है। ये भस्मी क्यों है, हमको प्रतिपल याद रहे कि एक ना एक दिन तो भस्म होना ही। मैंने ब्यावरों में भी चर्चा की थी। और ईमानदारी से बताओ, अपन जब भस्म लगाते हैं और राजगढ़ में जब कोई मसान में छोड़ जाए तो कहीं बोला रे, क्या बोला, जोर से बोलो राम नाम, तुम भी बोलो डर का है हो रहा, चलो ढंग से बोलो राम नाम, ढंग से दो ही हाथ उठा के बोलो राम नाम, राम नाम। अब लोग पूछेगा कन को। अच्छा देखो, मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं, आप सब बोलते हैं राम नाम सत्य है, बोलते हैं ना, तो मुझे एक बात बताओ, अपने मुर्दे सुनते हैं क्या? आप किसी बच्चे को बोलो राम नाम सत्य, तो बच्चा कुछ नहीं, उसकी मम्मी लड़ना, तेने हमारा छोरा से कहीं की थी रे। अच्छा बच्चा से मैं कोई कहीं का बसा बैठा, उनसे बसा अब राम नाम, तो बसा आशीर्वाद देगा कहीं? बसा बोलोगे थारा बाप को राम नाम। अच्छा गलत तो नहीं बोल रही हूँ? महिलाएं राम नाम सत्य सुनना नहीं चाहती, बच्चे राम नाम सत्य सुनना नहीं चाहते, बुढ़े राम नाम सत्य सुनना नहीं चाहते, तो राम नाम सत्य कौन सुनता है फिर? मुर्दा सुनता होगा। अच्छा नहीं, अपनी तो आदत ऐसी है, अपन इतना फास्ट के किस्मत की बात है। आप राजगढ़ में आके इतनी देर तक बैठ गया, भी बहन जी कथा कर रही, बोले 9 बजे कथा समाप्त हो जाएगी, बंबई में 9 बजे समाप्त हो जाती है, अपने 10 बजे तो चालू हो। और क्यों, अपने तो बहुत फुर्सत, पर फुर्सत भी और कोई के पास काम भी